चल रहा है। मैं कई दफ़े आपको दिखाया हूं, पिछले जब धान का फसल लिया जा रहा था उस वक्त भी दिखा रहा था कि किसानों का हाल किस कदर खराब चल रहा है। चूँकि डीजल की मारामारी चल रही थी, आप ट्रैक्टर लेके जाओगे तो आपको डीजल मिलेगा, नहीं तो आपको डब्बा में ही डीजल, वो भी परमिशन के साथ ही आपको लेना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद से जब वो स्थिति सामान्य हुई तो फिर खाद की किल्लतें शुरू हो गई। जब खाद की किल्लतों के बाद भी किसान अपना फसल लेना शुरू किया तो फिर एक ऐसा फरमान जारी होता है जो आप भी सोचेंगे कि बस्तर में ऐसे कैसे हो सकता है। ये मेरे हाथ में जो आप कागज़ देख रहे हैं, ये कागज़ है ग्राम पंचायत की सहमति के साथ ये कागज़ जो है बनाया गया है। अब जरा से ये खेत दिखाइए, ये मक्का का खेत है। बस्तर में अधिकतर किसान जो हैं धान और मक्के की फसल लेते हैं। चूँकि धान को समर्थन मूल्य में खरीदा जाता है तो 2 पैसा का प्रॉफिट इनको होता है। लेकिन इस वर्ष तो इनका जो चिंता इसी बात से था कि सब चीज़ में जब महंगाई हो रही है तो आखिर हम ऐसे खून पसीनों से इस फसल को सींच कर कैसे 2 पैसा कमा पाएंगे। तो वहीं वन विभाग ने इसे अवैध बताते हुए पूरी तरीके से इन मक्का के फसलों पर ट्रैक्टर चला दिया। तकरीबन 15 एकड़ से अधिक ये जो है फसल है जिस पर वन विभाग ने यह कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि पिछले बार भी ये जो है वन विभाग ने कहा था कि आप इस पर फसल मत लगाइए, तो पिछले वर्ष किसानों ने फसल नहीं लगाया। इस वर्ष वन विभाग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो किसानों ने सोचा कि जब इस पर वन विभाग कुछ नहीं कर रहा है तो चलिए हम खेती करके 2 पैसा कमा लेते हैं। प्रस्ताव पारित होने के बाद भी आप समझिए, ग्राम सभा बस्तर में के ग्राम सभा में कोई भी प्रस्ताव पारित होता है, कोई भी प्रस्ताव रखा जाता है तो वो न्यायालय से ऊपर होता है। लेकिन वन विभाग इसे कैसे भंग कर दिया, जिसमें इसमें तो डिप्टी रेंजर का भी दस्तखत है और सभी पंच के अलावा सरपंच का भी दस्तखत है। तो आखिर ये कैसे भंग हो गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। जब हमने इस पूरे मामले पर बस्तर के जो डीएफओ उत्तम कुमार गुप्ता थे, हालांकि उनका ट्रांसफ़र हो गया है, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि 4 लोगों के खिलाफ जो है ये शिकायत मिली थी और उसी शिकायत के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। 100 से अधिक ये कुमली पंचायत है ना, 100 से अधिक इस कुमली पंचायत में जो किसान हैं जो वन भूमि पर खेती करते आ रहे हैं तकरीबन 20 से 25 वर्षों से। अगर वन विभाग का कोई प्लान होता यहाँ पर कि भाई इस अतिक्रमण को हटाओ, हमको पौधारोपण करना है या छोटे जंगल बनाने हैं या बड़े पौधारोपण करना है, तो समझ में भी आता। जब 3 महीने का किसानों ने मोहलत मांग लिया, उसके बाद क्यों रौंदना था इनके फसल को? क्योंकि ये बस्तर के किसान लोन लेते हैं, उसके बाद से खेती करते हैं, लेकिन इनके पूरी उम्मीदों पर वन विभाग ने पानी फेर दिया है। जांच करने का जो है ज़रूर ये मामले की जांच होना चाहिए कि आखिर उन 4 किसानों के ऊपर 7 किसानों के ऊपर कार्रवाई क्यों हुई, कौन शिकायत किया था। आखिर ये 25 साल से जब इस खेत पे वन भूमि ज़रूर है, लेकिन ये तो अपना इसी खेत को यूज़ करके 2 पैसा कमा रहे थे ना, तो रौंदने की ज़रूरत नहीं थी। आप आते 3 महीना का मोहलत दे रहे थे, सुबह से नहीं करते, बातचीत करते हैं किसानों से। आपका किसान था, आपका एक खेत था यहाँ पर? जी सर। नाम क्या लिखते हैं? हेमलाल पांडे, ग्राम कुमली का ही निवासी हूँ। कितने वर्षों से आप ये खेती कर रहे हैं? इससे 25 साल हो रहा है कर रहे हैं काश्त। तो इसके पहले कितने बार वन विभाग ने आके कहा है कि ये भाई वन भूमि है, अतिक्रमण ना करिए, आप हटा दीजिए? पर साल कहे थे सर भूमि है, इसको काश्त नहीं करना बोले तो किसान लोग सभी किसान छोड़ दिए थे, कोई काश्त नहीं कर रहे थे, कोई भी किसान नहीं किया था जी। तो इस बार फिर क्या सोचे आप लोग? इस बार खाली पड़ती हुई है, हमको 1-2 पैसा बेनिफिट मिल जाता है तो किसान लोग सोचे हम लोग काश्त किया जाए बोल के काश्त किए इस साल। अच्छा, अभी बीच में कोई फॉरेस्ट की कोई कुछ बीच में ऐसे मत लगाओ, भाई लगाए फसल, इतना समय से कोई फॉरेस्ट नहीं आए ना कोई अधिकारी नहीं आए। तो ये कब आए थे अधिकारी, कब आपको सूचना दिए कि आपको हटाओ? दिए थे 3 तारीख को दिए रहे सूचना, मुनियादी किए थे सूचना में कि आओ जितने भी फॉरेस्ट जमीन कमा रहे हो वो सभी लोग आइए, हम लोग प्रस्ताव पारित करेंगे ग्राम पंचायत में आकर के। तब पूरे जितने भी ग्राम पंचायत के कुमली पूरा ग्राम पंचायत भवन में बैठे और प्रस्ताव बनाए कि ग्राम पंचायत में आकर प्रस्ताव बनाया गया कि 3 महीना का मोहलत दिया जा रहा है। तो ग्राम पंचायत भी मोहलत दी 3 महीना का, उसके बाद खेती को छोड़ दो बोले, हाँ कहे सभी किसान और दस्तखत भी किए। इसमें डिप्टी रेंजर भी थे? डिप्टी रेंजर भी थे जो दस्तखत की उनके जी। सामने हुआ? जी सामने हुआ। तो फिर आखिर ये कार्रवाई क्यों हुआ, आप क्या मानते हैं?
तो सर गलत किए हैं सर। अभी भी आकर के हमको कोई किसान को सूचना नहीं मिला कि खेतों की जोताई कर रहे हैं बोल के नहीं मिला, और फिर कोई गांव के ग्रामीण कोई पंच सरपंच कोई वो भी नहीं मिला, मतलब सूचना नहीं दिया गया जोताई करते समय कि खेत को जोताई कर रहे हैं बोल के। मतलब ये प्रस्ताव पारित होने के होने के बाद ये 6 तारीख का 5 तारीख का 4 तारीख को मीटिंग हुआ सर, और 5 को गैप था, इसीलिए कोई खेत में भी आओ खतु भी दिए कि फसल को अच्छे से उगाएंगे बोल के, निराकरण तो हो गया तो उस उगाएंगे बोल करके वो किए, और 6 तारीख को चुपचाप से लाके सवेरे से लाकर जोताई चालू किए। किसी को नहीं जानकारी दी है गांव में? गांव में किसी को जानकारी नहीं है, किसी को जानकारी नहीं है, कोई पंच को या कोई किसी व्यक्ति को जानकारी नहीं था सर। कौन कौन आया था अधिकारी? इसमें अधिकारी आपका ये एसडीएम आया था सर, और नेजर आया था, डिप्टी था, नाकेदार था, उसके बाद फिर उड़न दस्ता भी थे, जगदलपुर से आए थे। अच्छा, ये सभी टीम आई थी, अपने ट्रैक्टर लेके आई थी क्या? जी वही ट्रैक्टर लेके आए, 2 ट्रैक्टर लेके आए थे। 2 ट्रैक्टर में ये पूरे खेत की जुताई कर? जी 7 किसान का सर। 7 किसान के कितने फसल है? 7 किसान का लगभग कोई 6 हेक्टेयर के आसपास है सर। 6 मतलब कि 15 एकड़ जी से ज्यादा होगा? जी 15 एकड़ से ज्यादा है। 15 एकड़ से ज्यादा है सर। इसमें कितना लगभग आप लोगों का पैसा? इसमें करीबन सर 3 लाख से 4 लाख रुपए का लागत आ रहा है सर। अच्छा, तो अच्छा ये खाद आप लोग कैसे लेके आते हो जब ये आपकी भूमि ही नहीं है? तो फिर खाद कैसे? खाद सर वो दुकान से किसी के यहाँ से कोई किसान लाए रहता है पट्टेधारी से, उसको फिर वो लाए रहता है, उससे खरीदी किए हैं, थोड़ा ज्यादा रेट देख किसान से लिए, मतलब पट्टेधारी किसान से, फिर बिचौलिए से खरीद के? जी वैसे लिया गया था सर खाद, ताकि 2 पैसा आमदनी हो सके बोल के। देखिए ये अल्टीमेटम है बस्तर में। अब आप ये नहीं कर सकते कि भाई वन भूमि है तो इस पर आप बुलडोजर चला दो, आप जो है ट्रैक्टर चला दो। जब ये लंबे समय से जब यहाँ पर खेती किसानी का काम किसान कर रहे थे, तो आखिर ये शिकायत कौन किया? क्या लग रहा है कि शिकायत क्या गांव के ही कोई लोग कर दिए हैं क्या इसको लेकर? जी सर, गांव के कोई लड़के मन जैसे भी हैं वो मन शिकायत कर दिए सर। तो मतलब क्या वो समन्वय नहीं बन पाता है क्या कि आप लोग कमा रहे हो 2 पैसा तो नहीं कमाने दें? वो अब वो मन का विचार पार्टी पक्ष हिसाब से कर दिए सर शिकायत। वो मन पार्टी पक्ष मतलब भाजपा कांग्रेस चल रहा है क्या? हाँ वही चल रहा है सर। और वही जानकारी होके ही अभी देख के वो जोताई चालू की है सर। अच्छा जी, तो मतलब क्या लग रहा है ये कोई भाजपा के कोई नेता वेता है क्या जो शिकायत किया है? जी वैसी लग रहा है। मतलब कार्रवाई करने का मतलब आपका पंचायत में जब प्रस्ताव पारित हुआ उसके बाद भी उसका भंग मतलब कि ये नेताओं की वजह से किया गया? जी सर, नेता की वजह से किया। केदार कश्यप से आदेश आया है हाँ, बोल रहे थे सर। वो क्या बोल रहे थे? जो केदार कश्यप मंत्री से आदेश आया, वन मंत्री से, तो इसको नष्ट किया जाएगा बोल के अलाउंस किए। अच्छा, बस हाँ। उसके बाद बोले सर इसमें जोतना है, सबका किसान का जोतना है बोले, लेकिन साथ ही किसान का जोते सर। अच्छा, मतलब सबका एक साथ नष्ट करना है लेकिन साथ किसान का ही किए करना है तो सबका करे सर। अच्छा, ये जो है आप लोग वोट दिए थे? सबको दिए थे सर, वोट तो देना ही है, वोट तो हमारा मताधिकार है सर। तो ये तो विधानसभा क्षेत्र तो केदार कश्यप का? केदार कश्यप का ही सर। तो केदार कश्यप विधायक हैं? जी सर। मंत्री तो बाद में, पहले तो विधायक? विधायक है सर पहले। तो विधायक, आपके विधायक जिसको आपने वोट देके जिताया है वही आप लोग खून पसीनों को रौंद दिए? जी सर, उतना बावजूद भी वो नहीं आया, फिर अलग से फिर अलाउंस किए सर। 4 ही लोग का है बोल के बोल रहे थे। तो 4 लोग का करके जो है व्यक्तिगत करके ही कर दिए हैं सर। व्यक्तिगत कौन है वो? क्या वो भी कोई पार्टी से विलंब करते हैं? पार्टी से विलंब रखते होंगे सर। हम तो राजनीतिक में नहीं है सर, हम आम इंसान हैं। किसान हो आप? किसान है। आप भी फसल लगाए हो? हाँ जी सर। तो आप वन भूमि पे ही लगाए? फसल तो वन भूमि में लगाए हैं, यदि है आगे बस। लेकिन आपको भी तो डर है ना कि ये जब 4 और 7 लोगों पे कर दिया तो कब आपके ऊपर भी हो जाए? जितना 100 किसान है सबका सब लगाए हैं सर। करना है सबका करना है, नहीं करना है किसी किसान, सब तो मजदूर हैं सर। बताइए, अब यहाँ भी राजनीति होना शुरू हो गया। किसानों के राजनीति पूरे देश में हो रहा है, विरोध प्रदर्शन भी पूरे देश में हो रहे हैं, लेकिन बस्तर इससे थोड़ा अछूता था। लेकिन अब बताइए कि यहाँ भी जो अनाउंसमेंट हो रहा है वो ये हो रहा है कि वन मंत्री केदार कश्यप से निर्देश आया है कि इन अवैध जो किसानों ने फसल लगाया है उसको आप नष्ट करिए। ये कैसा फरमान है? जब प्रस्ताव पारित हुआ था ग्राम पंचायत में कि भाई 3 महीने का मोहलत आप दे दीजिए, 3 महीने में हमारा फसल तैयार हो जाएगा, उसके बाद से हम इस फसल को लेने के बाद हम यहाँ पर दोबारा फसल नहीं लगाएंगे। लेकिन अधिकारियों के ऊपर नेताओं का दबाव इस कदर कि उस प्रस्ताव को भी हटा के सीधे तौर पर यहाँ पर ट्रैक्टर चला दिया गया। क्या
वन विभाग इसमें जांच करेगा या फिर ये राजनीतिकरण पूरी तरीके से इन किसानों के प्रति जो है होता नजर आ रहा है। दादा, आपका भी खेत है? मेरा भी है सर, उधर है इसी वन भूमि में ही है? जी। तो डर लग रहा है आपको? नहीं, डर नहीं लग रहा है। तो डर के लिए तो मंत्री आदेश दे रहा है जो तो बोल के, हाँ। तो इसीलिए हम लोग नहीं कमा रहे हैं। तो बाकी हमारा चाचा लोग कमाए हैं, एक ही पास है। हाँ, तो मतलब कि ये 4 और 7 किसानों को 7 किसान है ना इसमें? जी जी। हाँ, तो वो 4 किसान क्यों बोल रहे हैं डीएफओ साहब के 4 किसानों पे कार्रवाई? तो पार्टी पक्ष से शिकायत की है। केदार कश्यप वहाँ पर हमारा पुराना सरपंच खत्म हो गया, बिजली करंट लटक के। हाँ। वहाँ बैठने आया था हाँ। मंत्री जी। हाँ। तो मंत्री के पास लिख के इन लोग उसके पक्ष वाले दे दिए। अच्छा। तो वहाँ पर अतिक्रमण कर रहे हैं बोल के। तो तुरंत वहाँ पर मंत्री डीओपो के पास लगा के, तो वहाँ जाओ चेक करो, पता लगाओ, ट्रैक्टर जोते करो बोल के केदार कश्यप बोला। अच्छा, तो मतलब कि उन्हीं के कहने पे ये जुताई हुआ है? जी, उसी कहना से विभाग कार्रवाई किया है। पंचायत में आ गए, पंचायत में पंचनामा बनाए, 3 माह के लिए मोहलत दो बोले। डिप्टी साहब ठीक है बोल के बोले थे, रेंजर डिप्टी। तो पंचनामा में साइन करके सब साइन इन लोगों को किसान लोग भी छोड़ देंगे बोले 3 माह के बाद। तो बाकी जारी रहेगा काम। बोले ठीक है सर, आप जारी करे रहो काम को, खाली रहेगा तो उधर। तो बाकी दूसरा दिन आके बिना पूछे, कोई मुखिया को नहीं, पंच को नहीं, किसी को नहीं पूछ के ट्रैक्टर चला दिए। अच्छा, एक बात बताओ कि बस्तर में ग्राम सभा ही तो सबसे मजबूत है ना। कोई भी काम होता है, चाहे आप उद्योग लगाओ चाहे कुछ भी करो, तो ग्राम सभा में सबसे पहले अनुमति ली जाती है। जी। तो पंचायत का कोई मान्यता नहीं हुआ ना, कुमली पंचायत का। तो क्या चल रहा है ये? तो यहाँ तो पक्षपाती में चल रहा है कि अभी मंत्री हूँ मैं, वो विधायक भी है, मंत्री भी है, और उसी का ये है विधानसभा केदार कश्यप का। केदार कश्यप मंत्री से आदेश आ गया है बोल के डीएफओ, रेंजर, नाकेदार सब बोले। कभी भी जो सरकार तो डबल इंजन ट्रिपल इंजन की यहाँ पर है। कहा जाता है कि भाई 80 लाख देश में ऐसे गरीब परिवार हैं जिन्हें मुफ्त राशन दिया जा रहा है, लेकिन इस जो है पंचायत में, कुमली पंचायत है ये, यहाँ पर 100 रुपये टैक्स लिया जा रहा है। क्यों? राशन देने के लिए। वही ना, राशन देने के लिए। मैं तो आया था खेत का हाल दिखाने के लिए, किसानों का हाल दिखाने के लिए, लेकिन देखिए अलग अलग जो है चीज़ें यहाँ पर निकल रही है। ये सभी किसानों के चेहरे पे आप देखेंगे तो चिंता ही है कि भाई क्या पता जैसे आके भी आनंद फानन में बिना बताए इन खेतों पर नागर चला दिया गया, तो क्या पता बीती रात इनके खेतों में भी जो है वो नागर चला दें। यही डर है। क्यों? जी सर। हाँ, आप भी लगाए हो क्या? जी। कहाँ? इसी वन भूमि में ही? हाँ, वन भूमि में। कितना फसल लगाए हो? लगभग 5 एकड़ है। जी। कितना खर्चा हो गया होगा अभी तक? 50-60 हज़ार रुपया। 50-60 हज़ार अभी हुआ होगा ना जी। अब अगर ये इसको सींचते तो और खर्चा होता। क्यों? जी। मतलब 50-60 हज़ार रुपये गया। जी। कहाँ से लाए थे पैसा? पैसा इधर उधर से किसी से कर्जा लिए थे। कर्जा लेके आए थे? जी। फिर अब कैसे पटाएंगे कर्जा जब ये तो पूरा खत्म हो गया? अब तो पूरा मार दिए, क्या मर गए हम लोग, कैसे करके पटाएंगे? वो इधर उधर फिर रोजी रोटी कर रखे, फिर पटाना पड़ेगा। अच्छा, यही आधार है ना यहाँ पर खेती किसानी ही? जी। इसके अलावा तो कोई आधार नहीं है? कोई नहीं, कुछ नहीं है सर। देखो किसान का हाल ऐसा है कि यही जो लोग हैं कि जब फसल उगाते हैं, सींचते हैं, और उस सींचने के बाद जो है पूरी तरीके से जब फसल पैदा होता है तो सरकार तक ये पहुंचता है, और उसके बाद से वहाँ से हर जगह ये सप्लाई होता है, तब देश का पेट पलता है। लेकिन हाल किसान का तो इस कदर खराब चल रहा है कि आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कर्ज लिए हैं किसान, और कर्ज लिए हुए किसानों के फसल पे वन भूमि है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि वन भूमि है। मैं भी मानता हूँ कि अतिक्रमण किया गया है यहाँ पर, लेकिन भाई साहब अगर मोहलत मांगा जा रहा है तो मोहलत देना ज़रूरी है, क्योंकि ये खुद कह रहे हैं ना कि हम हटा देंगे। तो हटा देंगे जब कह रहे हैं, आप देख रहे हो, आप ही तो कहते हो ना कि पेड़ लगाओ, पौधा लगाओ। तो ये दिखाइए ज़रा, ये जो खड़े ये पौधे, छोटे पौधे जो दिख रहे हैं, इनकी जान आप कैसे ले रहे हैं? मतलब इसको कैसे आप मार दे रहे हैं? आपको कैसे लग रहा है कि भाई ये लहलहाता जो हरा भरा यहाँ खेत है उस पर हम नागर चला देंगे? हैं दादा, आप भी लगाए हो फसल? हाँ। इसी वन भूमि पे है? हाँ। तो आपका बच गया कि आपको भी? नहीं, हम लोग को नहीं जोता है। अच्छा, नहीं जोते हैं? हाँ, वो आगे है। आगे है? हाँ। कितना एकड़ है? वो 3 एकड़ है। 3 एकड़ है। कब से लगा रहे हो यहाँ पर?
हो गया 20, मेरा उम्र तो 60 साल हुआ है। हाँ, तो 60 साल से आगे बाप माँ मार रहा था, अच्छा उसको हम लोग फिर मर गया तो हम लोग कमा रहे हैं। अच्छा, मतलब माँ बाप जब थे उस टाइम वो कर रहे थे खेती। हो हाँ, नहीं, हल्वी नहीं, हिंदी क्या है, बाकी लोग हिंदी नहीं समझेंगे ना, हल्वी सिर्फ यहाँ के लोग समझेंगे, बाकी लोग नहीं समझेंगे। तो उसको कमा रहे हैं। अभी ये 2 साल 3 महीना के लिए पंचायत में मोहलत मांगे तो हो सब बोले साहब, दस्तखत सब दिए हैं तो बंद नहीं हुआ। आप भी गए थे हो पंचायत में? सब गए थे साहब, पूरा गांव था? हाँ पूरा कागज में दस्तखत है हमारा। हाँ, वो तो मैं देखा दस्तखत सब तो नहीं माना है तो जो तो अलकाय करवा गरीब लोग कजनिन बोल जी वहाँ बोल लू जो तो बोल लू। हाँ। मतलब अब गरीब आदमी को क्या भी कर सकता है, जब सरकार आएगा, प्रशासन आएगा, तो आप अपना कहाँ से पैसा लगाए थे उसमें? लागा बोड़ी करके मांग के किसी को कर्जा धर के कमाए थे साहब, उसी को खेत में लगा दिए। हो अभी भी खद भात दिए हैं तो इतना है जोंदरा, फिर गोंदेंगे बोल रहा है तो गोंदो, ये गरीब क्या करेंगे हम? गरीब तो मरेगा ही, मरेगा। घर में भी बेड़ा खाड़ा नहीं है, 1 एकड़ की 1.5 एकड़ है साहब। इसी गरीब से वोट मांगने आते हैं क्यों? हो यही सिखाए हम ही दिलुस गुण कुर्सी में बसलो से। हाँ, आप ही लोग तो कुर्सी में बिठाए हो। हो और आम के फिर पेट के मारे से। हाँ, बताओ, मैं आपको बताता हूँ दादा क्या कह रहे हैं। दादा कह रहे हैं कि हम ही हैं जो कुर्सी में बिठाए हैं, लेकिन कुर्सी में बैठने के बाद हमारे ही पेट में आप लात मार रहे हैं। यही उगाते हैं फसल तो आप आराम से अपने कमरों में बैठ के इस भोजन का स्वाद लेते हैं, लेकिन इन्हीं के फसल को आप पूरी तरीके से जोत दे रहे हैं, इस फसल को पूरी तरीके से आप खराब कर दे रहे हैं। आप भी लगाए हो दादा? जी सर। हाँ, कितना है आपका? मेरा तो बंजर नहीं है सर। देखो, गरीब दुखी को देख के चलना चाहिए है सबको। गांव पार किसके पास है किसके पास नहीं है, सबको देख के चलना चाहिए। समझाए भी थे मंत्री जी को भी, दोबारा फिर फोन किए, उन लोग फिर शिकायत किए। 2-4 जन है, कौन कौन है तो इसी गांव के हैं, बाहर के नहीं है। और ग्राम सभा में भी हम पारित किए कि 3 महीना के लिए मोहलत मांगे। हाँ बोले तो ग्राम सभा में जब हो गया तो फिर तो नहीं होना चाहिए था? नहीं होना था। हाँ, पूरे बस्तर में ग्राम सभा तो सर्वोपरि है ना। जी जी जी। लेकिन अब लग नहीं रहा है ना बस्तर में ग्राम सभा कोई काम का है। नहीं हाँ? नहीं, कुछ काम का नहीं है। हाँ, क्योंकि जो है यहाँ उद्योग भी लग रहा है तो फर्जी प्रस्ताव बना दे रहे हैं। जी 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 जी। हाँ, आप लोग देख रहे होगे वो। जी जी जी। तो वही लग रहा है, क्योंकि अब ग्राम सभा का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हाँ, ग्राम सभा का कोई मतलब ही नहीं है सर। नहीं है। बताओ, आप देख रहे होगे अलग अलग क्षेत्र में, इलाकों में, आप भी जो है, हाँ दादा आपका भी यही है? हाँ यही वन भूमि में ही लगाए हो? हाँ। कितने साल से लगा रहे हो? हम लोगों का करीबन 20-25 साल हुआ है। सब किसान 20-25 साल से लगा रहे हैं ना? हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पर क्या पेड़ था क्या? नहीं, हाँ? अभी भी नहीं है पेड़। अभी पहले पेड़ था क्या? पहले था छोटा छोटा बूटा बन, और असने था ये जैसा ऐसा ही है। हाँ? हाँ, ये पहले नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ। पेड़ जैसे कि वन विभाग ये कह रहा है कि पेड़ को काट के अतिक्रमण करके इन लोग खेत में मक्का लगा रहे हैं। नहीं, अभी तो लगाए हैं ऐसे। अभी तो यहाँ तो नहीं था ना, पेड़ तो नहीं था? नहीं है, पेड़ नहीं है। कोई पेड़ गांव वाला नहीं काटा है? नहीं काटा, अभी नहीं काटे हैं। कोई पेड़ नहीं काटे? कोई नहीं काटे हैं। तो ये पहले से ऐसे ही था तो लगा रहे हैं? लगा रहे हैं। हाँ। अब कितना फसल था आपका? मेरा 4 पैकेट लगाया हूँ। 4 पैकेट? हाँ। तो ये 4 पैकेट लगाए हो तो मतलब आपका फसल बचा हुआ है ना अभी? अभी उधर हाँ बचा हुआ है, उधर का उस साइड है तो आपका बचा हुआ है। हाँ, अभी चालू तो लगा हुआ है, लेकिन 4 व्यक्ति का यहाँ फसल नुकसान करे हैं। टेंशन है? हाँ, टेंशन तो है। गरीब आदमी अभी 7 लोग आदमी। हैं। हाँ, टेंशन है कि अभी क्या पता मेरा भी खेत में जो है। और अभी सबका होए बोल रहे हैं सब लोग। तो जाएगा ही जाएगा। हम लोग कर्जा निकाल के वहाँ भूती जा के वहाँ लगाए थे। खत का नहीं, कुछ का नहीं, पैसा नहीं, कौड़ी नहीं, कहाँ भूती कुली करके वहाँ लगाए हैं कि खेत। अभी तो मार देने से तो गया, कहाँ जा कर्जा छूटेंगे अभी। मतलब कि पूरा जितना कमाई था आप लोग उसी में लगा दिए हो। हाँ, टेंशन ये खाया जा रहा है कि कहीं हमारा भी खेत ना जोत दे। ना जोत दें। अभी रात भर नींद नहीं आता है सर, क्या करेंगे।
इसी टेंशन में। हाँ, रोते हैं हम लोग पूरा हर दिन। जितना दिन से वो कार्रवाई कर रहे हैं उतना दिन से हम लोगों का पूरा खाना पीना हराम हुआ है। तो ये मतलब ये जो खेती किसानी कर रहे हैं उन्हीं लोग काटे थे कि कोई और काटा था? कौन और दूसरा आएगा सर काटने के लिए? जो खेती कर रहा है वही तो काटेगा ना सर। तो उसके उस टाइम कार्रवाई नहीं हुआ था कुछ भी? बीच बीच में हो रहा था, फॉरेस्ट वाले आते रहे, धमकाते रहे, चमकाते रहे, छोड़ दो बोल के, लेकिन क्या गांव वाले भी मानने को तैयार नहीं है। और 10 जन बना रहे हैं तो एक जन आदमी कैसे वो देखेगा, है नहीं? सब देखा देखी सब काटते हैं, है नहीं? अच्छा, तो बात इस बात की है कि 2 4 5 जन को उन लोग सामने में ला करके फलाना किया, धमका किया, ये लगाया है, ये गलत है, सीधा सरासर गलत है। ये होना चाहिए। मैं एसडीओ साहब से मेरा बात हुआ खुद यहीं पे, इस पार्ट में आए थे उस दिन, मेरे आमने सामने बात हो गया। वो लिस्ट दिए थे उनको जो शिकायत किए उन लोग, और लिस्ट के बारे में मेरे को पूछे तो मैं बोला वन अधिकार पट्टा जिसको मिला है सर 10 डिसमिल 20 डिसमिल 30 डिसमिल का मिला है, किसी किसी को 1 एकड़ का मिला है। तो आदमी अंधा कानून आदमी भी होते हैं। ये जो वन अधिकार पट्टा मिला है जिसको घर के लिए मिला है वो जंगल को काटा है। भाई घर के लिए उसको वन अधिकार पट्टा मिला, लेकिन वो जंगल को काटा है और बोल रहा है पट्टा है मेरा। वो अंधा है कि नहीं? है नहीं? तो यहाँ तो पट्टा नहीं मिला ना किसी को? यहाँ पे पट्टा नहीं मिला है सर। लेकिन जब मोहलत मांगा गया था तो नहीं जो उतना था देना था, मोहलत देना था। उस दिन रेंजर साहब आए थे, डिप्टी साहब आए थे, सब आए थे, वहाँ पे बैठे गांव वाले के सामने में पंचायत भवन में पूरा प्रस्ताव पारित किए। 3 महीना के लिए छोड़ देंगे हम लोग, बोले किसान लोग 3 महीना तक हमको फसल खाने दो, यदि फसल कट जाता है तो आप प्लांटेशन लगाइए। बात क्लियर हो गया। उसके बाद में वो चुगली करने वाले फिर शिकायत किए। अब सामने वाला कितना वो सुनेगा, है नहीं? मंत्री को किसको किया हमको पता नहीं है नहीं? अब सवेरे आ गए, नहीं फिर जोतना है, ये बिना जानकारी दिए जो है आके जोत दिए। मतलब गांव में एकता होना चाहिए ना, पहले जैसे एकता रहता था। जी जी जी। पहले शाम को क्या है माइक लेकर के पूरा गांव में घूमे कि तुमको मरहान छोड़ना है बोल के, और सवेरे आ गए। एक दिन के बाद है ना? हाँ, एक दिन के बाद तो आए और ट्रैक्टर उक्टर लेके आए जो थे। अच्छा, हाँ। तो देखिए कि ये एक जो है किस लेवल का यहाँ पर कार्रवाई चल रहा है। चलिए, जो है 20 से 25 वर्ष पहले जरूर यहाँ पर पेड़ था, जैसे दादा बता रहे हैं, उसको काटा गया था और उसके बाद से ये यहाँ पर खेती की गई थी। हालांकि ये सिर्फ एक पहला क्षेत्र नहीं है, इसके अलावा कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये ऐसी कार्रवाई होती है। ये मतलब कि जो गांव वाले हैं वो पेड़ काटते हैं और ये जो है फसल लगाते हैं। मैं इस पे कार्यक्रम भी किया था जहां पर कार्रवाई करते हुए वन विभाग ने पूरे अपने कब्जे में लिए और वहां पर पेड़ लगाया। लेकिन जब यहाँ पर पेड़ आपको नहीं लगाना था तो 3 महीने का मोहलत आप अगर दे दिए रहते इन किसानों को तो इन किसानों का नुकसान नहीं होता। मैं मान रहा हूं कि ये आपका भूमि है, लेकिन दबाव में आपने किस लेवल का यहाँ पर कार्रवाई किया है कि किसान जो कर्ज लेकर इस फसल को लिए हैं वो अब इस बात से चिंतित हैं कि हम वो कर्ज कैसे पटाएंगे। मांग इनका यही है कि जब हम आपके भूमि में हम लगाए हैं फसल तो हमको वो मुआवजा दे दो जो हम इस खेत में इन्वेस्टमेंट किए हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या इस पर जांच होती है कि ये एक तरफा कार्रवाई है या फिर ये राजनीति का जो है दबाव की वजह से ये कार्रवाई हुई है। ये पूरी तरीके से जांच का विषय है। उसके बाद से इन जो पीड़ित किसान हैं जिनके खेतों को जोत दिया गया है, जिनके मक्का लगाए हुए जो खेत है उनको पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, इनको क्या कुछ मुआवजा मिलता है या फिर कुछ इस पे कार्रवाइयाँ होती है। कैमरा पर्सन राजा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।